एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2। इसके पीछे हमने क्लास में पढ़ा है रेशनल नंबर। अब हम फिर से पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये क्या होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें। पार्ट 1 को टर्मिनेट क्या होता है और नॉन टर्मिनेट क्या होता है। जैसे हमने किसी नंबर को लिया 7 2, इसको 2 से डिवाइड किया। 7 को 7 3 जा 6, 1 पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया, 5 2 जा 10। ये हमारे पास है ना। तो ये हमारे पास 3.5 ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हम इसके बाद से दूसरा ऑप्शन लें। देखिए दूसरा नॉन टर्मिनेट क्या होता है। एग्जाम्पल दूसरा ले लें। हमने लिया मान लीजिए 10 को 3 से डिवाइड करा दिया, तो 3 3 जा 9, 1 बचा। जब 1 बचा तो पॉइंट लगाया, 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा, फिर से एक 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 3 3 जा फिर से 1 बचा। अब ये ऐसे रिपीट होता रहेगा टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो इसको हम लिखेंगे 3.3 बार। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी इसको कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं इसे। और हमने ये प्यारे बच्चे, अब आप इसको ऐसे कोई और भी नंबर बना सकते हैं जिसमें डेसिमल्स के बाद में रिपीट नंबर हो रहा हो। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर हमने पढ़े। रेशनल नंबर क्या कैसे होते हैं? रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो ये रेशनल नंबर्स जो हैं ये 2 टाइप के हो गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप के हो गए। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये क्या होता है?
इरेशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। पहला, नाइदर टर्मिनेटिंग nor repeating decimal। ना ही ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होने चाहिए, तो वो इरेशनल नंबर होंगे। क्या होते हैं ये एग्जाम्पल में समझेंगे। एग्जाम्पल में ये पहले जैसे मान लीजिए 1.0100010001 इन्फिनिट। देखो, जीरो के बाद वन, फिर वन के बाद टू जीरो, टू टाइम जीरो, फिर वन, फिर थ्री टाइम जीरो, फिर वन, फिर फोर टाइम जीरो, फिर वन, ऐसे ये बढ़ते रहेंगे। लेकिन ना ही ये टर्मिनेट होंगे, ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 2.02000200002 इन्फिनिट। थर्ड एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, कैसे भी, कुछ भी। 2.0020002 ऐसे बना सकते हैं आप। अब इसके बाद में सेकंड, इसके में देखेंगे कि कौन से नहीं हो सकते, कौन से हो सकते हैं। नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर रूट। आपने 8th क्लास में पढ़े हैं कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब उसने कहा है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो कौन से होते हैं यहाँ हम समझेंगे। परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। रूट के अंदर 4 जिसके भी पेयर बन जाते हैं, 2 × 2 = 2, इसमें पेयर बने बाहर निकल आया, ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और जिसमें ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, 9 है, 3 × 3, तो क्या मिला हमको 3। यदि हम √5 को लें तो ये क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये 5 ही रहेगा। एग्जाम्पल में इसमें लिख दीजिए। एग्जाम्पल में हम ले लें √5, √7, √5, √15, √17, √6, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। तो ये नॉट है परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, अब प्यारे बच्चे आगे बढ़ेंगे हम। इसके बचे हुआ, ठीक है, अब इसका थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन इसका नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये क्या है, ये हमने पढ़े हैं। नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये ना ही परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए और ना ही परफेक्ट क्यूब। तो ये क्या होते हैं, ये परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। 27 = क्या होगा, 3 × 3। तो ये हमारा जिसके भी 3 टाइप्स ऐसे बन जाए, ये हमारे परफेक्ट होते हैं। मान लीजिए हमने 27 लिया, आप 8 ले सकते हैं, आप 64 ले सकते हैं। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल
क्या होगा, √5, √6, √7, √10। ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ में पढ़ेंगे। फोर्थ में क्या होता है, पाई इज a irrational number। पाई जो है इरेशनल नंबर होती है, इरेशनल नंबर। ओके, अब हम फिफ्थ पढ़ेंगे इसी का, इरेशनल का फिफ्थ पार्ट, रियल नंबर। नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, नंबर्स ये हो गए हमारे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। हम प्यारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। फॉल्स होना चाहिए, सॉरी ट्रू होना चाहिए। एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। अभी हमने पढ़ा है रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जोड़ दें तो वो रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आपका होगा ट्रू। ट्रू हो गया। अब सेकंड थर्ड का आंसर देखेंगे। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नो, क्योंकि ये फॉल्स होना चाहिए। एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि उसमें रैशनल नंबर भी ऐड होते हैं। तो ये हमारा थर्ड हो गया, थर्ड का आंसर फॉल्स। एवरी, अब सेकंड पढ़ेंगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इच ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ये भी हमारा फॉल्स होगा। अब हम सेकंड इसका आंसर पढ़ेंगे। सेकंड में हमारा क्या है, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म रूट एम। नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी in the form रूट एम। हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अब हम 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। देखो इसका आंसर ये होगा
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट हैं कैसे बनेंगे? पॉजिटिव क्या इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनेंगे। तो हम इसके क्या करेंगे? रूट कर देंगे। यही तो हमसे कहा है, करते जाइए। ऐसे और अभी आगे होंगे। अब उसने हमसे कहा है कि इंटीजर्स इरेशनल नंबर। देखो ये तो इरेशनल होगा, ये भी होगा। क्या ये होगा? ये तो रेशनल होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है, रूट है। तो नो लिखिए आंसर में, नो। अब एग्जाम्पल इसको दे दीजिए। एग्जाम्पल में होगा रूट 4 इक्वल टू, रूट 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख दें तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है प्यारे बच्चों? सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ये मान लीजिए हमने कोई लाइन ले ली, इस पे हमें यहाँ से लेकर तक 1 सेंटीमीटर पॉइंट लगाया। फिर हमें ये मान लीजिए ए मान लिया, ये बी, और फिर हमने फिर से ऐसे किया। और ये हम कोण बनाना 90 का एंगल बनाना राइट एंगल बनाना सीख चुके हैं। तो ये यहाँ से, ये यहाँ ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे। तो ये हमारा राइट एंगल बनेगा। और ये भी हमने कितना लिया? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और ये हमारा कोई पॉइंट है सी, ये हमारा पॉइंट सी है। अब हमने ए एंड सी को मिला दिया। ठीक, अब ए एंड सी को हमने मिलाया। अब ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनिस होता है। हाइपोटेनिस, सामने वाला हाइपोटेनिस होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हमने है। तो वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनिस क्या है आपके पास? AC। और राइट ट्रायंगल क्या बना आपके पास? ट्रायंगल ABC, C। और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। AC इक्वल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब देखो आपके पास BC क्या है? BC आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना है? ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 1 + 1, तो यानी कि 2 हो गया, ये 2 हुआ। और AC इधर क्या है? स्क्वायर, तो AC इक्वल √2, हमको AC मिल गया, 2 √2 हो गया। इसके बाद अब हम करना सीखेंगे, फिर से हम वही करें। एक ऐसे चाप लगाएं, फिर उसके बाद में ये यहाँ से 9 राइट डिग्री राइट ट्रायंगल बनाएं। मान लीजिए हमारा 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी मान लीजिए हमारा ये 1 सेंटीमीटर है।
ये सी था तो हमने ये डी मान लिया, ये डी, यहाँ पर कितना डी। अब देखो ए और सी जो है हमारा, फिर इतना कंपास में ए और सी की डिस्टेंस लेंगे और फिर इसको ऐसे ड्रा कर देंगे। ये जहाँ लाइन पे शो कर रहा होगा वही √2 होगा, ये √2 ये वाला जो है ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहाँ हमने डी लिया तो डी को ए से मिला दिया। अब देखो आपके पास कौन सा राइट ट्रायंगल बना, इसके सामने का हाइपोटेनस ये है, तो आपके पास ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ACD, ACD। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम कौन कौन सा, AD स्क्वायर परपेंडिकुलर DC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। आप रख दीजिए, AD तो हमको फाइंड ही करना है, और DC 1 का स्क्वायर प्लस AC √2 का स्क्वायर, 1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। AD रूट, अब AD इक्वल ये 2, AD स्क्वायर इक्वल 2 और 1 3, AD इक्वल √3, तो ये आपका आ गया √3। अब फिर से A और D कंपास में मेजर करेंगे, फिर वही अपना काम करेंगे, ऐसे ले आएंगे, ऐसे ये जहाँ भी पड़ रहा होगा वहाँ √3 है। इसको हमने मान लीजिए n मान लिया, इसको m माना, ठीक। अब हमारा ये √3 हो गया। फिर से हम वही करेंगे, इस पर राइट डिग्री ट्रायंगल फिर से बनाएंगे, फिर से हमने 1 सेंटीमीटर लिया, पॉइंट लगाया यहाँ 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब ये कोई पॉइंट है हमारे पास, इसको क्या करेंगे, सी से मिला देंगे, ठीक है। सी से हमने मिला दिया। अब कौन सा ट्रायंगल बना, ADE ट्रायंगल, ADE में भी फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, PGT लिख दो शॉर्ट में पाइथागोरस थ्योरम के लिए। आपके पास हाइपोटेनस कौन सा है, AE का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन सा है, ED का स्क्वायर प्लस AD, आपके पास AD है, ठीक है। ED क्या है आपके पास, 1 का स्क्वायर प्लस, और ये जो है AD, ये √3 निकाली थी हमने, इसका स्क्वायर, AE का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये हमारे पास हो गया 4, और ये किसके इक्वल था, AE का स्क्वायर। अब AE इक्वल √4, ये हमारे पास मिल गया हमको √4। अब कौन सा, ये वाला ये था, अब ये √4। फिर से हम क्या करेंगे, AE कंपास में मेजर करेंगे, फिर ये ऐसे करके फिर से ले आएंगे इसको, जहाँ भी ये पड़ रहा होगा ये लाइन पे, वहाँ क्या होगा, √4। मान लीजिए ये यहाँ, तो ये M था, ये N था, M था, मान लीजिए मैंने P मान लिया। अब ये हमको मिल गया, फिर से वही काम करेंगे हम,
कितना, इसको 1 सेंटीमीटर फिर से ऐसे करेंगे। 1 सेंटीमीटर हमने कोई फिर से ये लिया 1 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, फिर से ये मान लीजिए F पॉइंट है, इसको हम फिर से यहाँ मिला देंगे। अब हमारे पास ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल क्या बन गया हमारे पास ट्रायंगल है AEF, ट्रायंगल AEF, ट्रायंगल AEF। इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। आपके पास हाइपोटेनिस क्या है, AF का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर FE और F का स्क्वायर प्लस AE बेस हो गया AE का स्क्वायर। ठीक, EF क्या है हमारे पास, EF 1 सेंटीमीटर है स्क्वायर प्लस AE √4 का स्क्वायर। 1 ये तो 1 का स्क्वायर 1 √4 का 4 AF स्क्वायर। ये हमारे पास 5, हमारे पास 5 हो गया AF स्क्वायर। अब AF की वैल्यू क्या हो गई हमारी, AF इक्वल √5। यही हमको क्या करना था। अब ये हमारे पास कोई ऐसा आया √5। अब फिर से AF वो भरेंगे कंपास में, फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे चलते जाएंगे। ये जहाँ पे नंबर 9 को कट कर रही होगी वहाँ क्या होगा, √5। ये हमारे पास कोई मान लीजिए Q है। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि √5 का निकालना तो बहुत लेंथी है। नहीं, हम इस किसी नंबर लाइन पे, जैसे मान लीजिए हमको 2 दिया है नंबर लाइन पे, हमें इसे शो करना है। हम स्केल से इसको नाप सकते हैं 1 0 1 2 नाप सकते हैं। लेकिन हम √5 को कैसे नापेंगे, देखो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक लाइन लिया, ठीक, हमने यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली, इसको माना A B। अब हमने 2 सेंटीमीटर एक परपेंडिकुलर डाला और इसको हमने C माना और C और A को मिला दिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये अब इसमें ट्रायंगल कौन सा बना, ABC, ट्रायंगल ABC। फिर से लगाइए पाइथागोरस थ्योरम में AC हमको फाइंड करना है, AC का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब BC क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस AB 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब ये हमारे पास AC का स्क्वायर चल रहा था, AC स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 4 यानी कि 5, AC इक्वल √5। इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर से A और C हमने कंपास में मेजर करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ये करेंगे, तो ये क्या है, √5 हमारा होगा। ठीक, इसको तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और किसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट, √2 को, और 2 को तो ऐसे ही मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 फुल कंप्लीट हो गई है। अब हम
कल आगे पढ़ेंगे 1.3। ओके, थैंक यू।